यह देश किसानों के नाम से जाना जाता है, हमारे अन्नदाताओं के नाम पे जाना जाता है। हमने बोला था, घबराहट हो गई। आप लाए क्यों? किसके हित में लाए थे? हमारा मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम तो किसानों के हित में वापस ले लिए, वापस लिया गया। तो उद्योगपतियों के कारपोरेटरों के हित में लाए थे क्या? किसान को जोतते समय कौन से उसके इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, कैसे उसकी कब तेरा काती 3 साल का ताव कब होता है, कब हमको रपाई करना है, कब कटाई करना है, कब जरूरत है, ये उनको थोड़ा पता है। IAS IPS को और PPS को या बड़े बड़े लीडरों को ये पता हम लोगों को, जो गांव से निकल करके प्रदेश की और देश की पंचायत में गए। अब अगर क्षेत्र के लिए, गांव वासियों के लिए, मजदूरों के लिए, शोषित वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए अगर उनकी बात रखना विधायक के लिए जायज नहीं है, तो लानत ऐसी विधायक पर मैं ऐसी विधायक नहीं करना चाहता। जनता की सेवा के लिए हूँ, वचनबद्ध हूँ, उनके सुख दुख में पहुंचने के लिए हूँ, उनका सुख दुख बांटने के लिए हूँ, कर्मचारी करने के लिए विधायक नहीं। सरकार तो मैं ही हूँ। जनता से बड़ी सरकार कौन है भाई? 1,20,000 रुपया आप प्रधानमंत्री का ग्रामीण क्षेत्र को देते हो, उदयपुरता कहानी की देते हो, और शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख देते हो। क्यों भाई? अब हमको बता दीजिए, आप तो मीडिया से हो, क्या शहर वाला सामान खरीद के लाता है और 1,20,000 मेरे ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घर पे बना करके उसको बना लेता है क्या? ये कौन सा दोहरा नीति भाई? मैं ऐसे सत्ता में रह के क्या करूंगा जब गांव में मेरा बच्ची रो रहा है, सर्विस के लिए रो रहा है, बिजनेस के लिए रो रहा है, व्यापार के लिए, मजदूरी के लिए, महंगाई रो रहा है, भ्रष्टाचारी रो रहा है, तहसील से रो रहा है, लेखपाल से रो रहा है, सेक्रेटरी से रो रहा है, दरोगा से, सिपाही से, सबसे तो रो रहा है। वो रोए और सत्ता का खांचा लेकर के अपने सर पे घूमता रहो, तो क्या मतलब भाई? मेरी भाजपा के जो शीर्ष नेता है, अमित शाह को, मोदी को, योगी को दे दो, दिन भर सारा दिन झूठ बोलते हैं। तो सत्यता बता दो हमको, क्या हुआ है भाई? हमको तो नहीं दिख रहा, खाली पीता काट रहे हैं। बदलने तेज है, अब नाम बदलने के लिए कुछ नाम बदलते, शहरों के नाम, आदमी के नाम तो बदलते नहीं है। इतने बड़े नफरत है, मियाँ बाजार को माया बाजार, फैजाबाद को अयोध्या, फलाने के बाद शहनवाज को, और उसको अब बुखारा बादशाह को बदल देना चाहिए, नमवाना पहले। वो क्या पड़े हुए? बिल्डिंग खड़ा कर दिया, फीता काट दिया, हो करके चले गए। डॉक्टर है नहीं, ना MD है, ना MS है, ना गैस्ट्रो है, ना एनेस्थीसिया है। आप पता करो मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई। तो हम लोग गांव के ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले साधारण परिवार से, किसान परिवार से आते हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था के मुताबिक हम ही अपने विधानसभा जनपद सिद्धार्थनगर जनपद 1916 में आवाम के बीच में गए। लोगों ने इस लायक समझा था कि हम लगातार त्रिस्तरीय पंचायत में नेतृत्व करते थे, तो लोगों को था कि ये हमारा जो पहरेदार होगा, जो सेवक होगा, जो प्रदेश की असेंबली में जाएगा, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में जाएगा, तो गांव के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए जरूर लड़ाई लड़ेगा कि आवश्यकताओं को लेकर, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे जमीन का हो। जिस समय सौरभगढ़ में आवाम ने हमको जिम्मेदारी दिया, उस समय क्योंकि भारत और नेपाल की सीमा पर ये जिला स्थित है, लॉर्ड बुद्धा की निगम रही राजधानी रही, वर्ल्ड के पटल पर है इस जगह का नाम। लेकिन अभी भी आप सुने होंगे कि एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षा जिला के नाम से घोषित है, मेरे पिछड़ा जिला। 5 साल पहले हुकूमत में आए हम लोग, तब कैसा रहा होगा, जबकि अभी भी पिछड़े में हमारी गिनती हो रही है। कोशिश किया, सड़कों को लेकर के कोशिश किया, बिजली के लेकर के, किसानों के सिंचाई को लेकर के। तो हमने जो है 1,155 करोड़ रुपए की सड़क लगभग, इसमें से 11 सड़कें हमने चौड़ीकरण शुद्धिकरण कराई है, और गांव की जो सिंगल कनेक्टिविटी सड़कें रही है उसको भी जोड़ा है। हजारों करोड़ रुपए की सड़क हम लोग बनाए अपनी मेहनत से किसानों के लिए, क्योंकि एक धान और गेहूं का पारंपरिक जिला है सिद्धार्थनगर, जहाँ काला नमक का धान बहुत ही प्रसिद्ध है। ये राजा शुद्धोधन भगवान बुद्ध के पिताश्री के जमाने का ये प्रोडक्ट है। लोग कहते हैं इसकी पहचान है, महक है, लेकिन ये विलुप्त होता जा रहा था। हम लोगों ने कोशिश किया, लड़ाई लड़ा, तो वो डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट में एक जनपद एक उत्पादन में यहाँ पूरे पारंपरिक खेतियों में से काला नमक का प्रोडक्शन बढ़े, इस पर मांग किया गया।
उस किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था किया, 5-6 ट्यूबवेल हमने जगह जगह लगवाए, मंडी परिषद की स्थापना कराई। आपको चश्मदीद दिखेगा जो बोल रहा हूँ। भारत नेपाल की सीमा पर हमारा विधानसभा 65-70 किलोमीटर स्थित है। इंटरनेशनल बॉर्डर है कृष्णानगर बॉर्डर, 2 बॉर्डर खुले हुए हमारे इमिग्रेशन में आने जाने के लिए भारत नेपाल के आवागमन। सेंसिटिव विधानसभा है, बिजली की बहुत समस्या थी, बड़ी ट्रिपिंग होती थी, ओवरलोडिंग के चलते छोटे छोटे जो पावर हाउस 35/11 के बने थे सब ओवरलोड, तो उसमें से 2-3 तो हमने बढ़वाए और एक बड़ा 1,32,000 का सब स्टेशन की स्थापना कराया कि ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग की व्यवस्था समाप्त की उपलब्धि मिली। अब आपको बता दें कि 4 बॉर्डर के खुले इलाके हमारे हैं, हमारे विधानसभा में, बढ़नी, कोटिया, कुनुआ, अलीगढ़वा, चारों पर हमने 1,15 लाख रुपए का एक स्वागत गेट बनवाया। शुरू कराने के लिए मतलब उसकी स्वीकृति मिल गई है, टेंडर में लगा हुआ है। बाकी जो किसानों के क्रय सेंटर को लेकर के है, नहरों की प्रणाली व्यवस्था है, क्योंकि फ्लड इलाका है, बाढ़ क्षेत्र है, क्योंकि हमारे विधानसभा में 3 नदियां तो नेपाल से आती हैं, बाणगंगा, तोरही, चरिगावा, और बूढ़ी राप्ती भी बलरामपुर से, गोंडा से चल करके इधर से गुजरती है, इसी में समाहित होती है हमारे विधानसभा। उसको लेकर के हमने बांधों के उच्चीकरण को लेकर के, जो गांव के कटान हो रहे थे उससे ठोकर को लेकर के, पिचिंग को लेकर के काम किया है क्षेत्र में। गांव का व्यक्ति होने के नाते और कुछ कोशिश किया, बहुत कुछ समस्याएं गांव में है जो अभी मुझे लगता है पूरी नहीं हो पाई। अब मैं क्या बताऊं, मांगता रह गया, तमाम ऐसी विसंगतियां रही हैं जो हम कभी कभी आप कहते हैं कि बोलता हूं, तो आप तो मीडिया से जुड़े हैं, एक सजग प्रहरी के रूप में अपना योगदान देते हैं कि लोगों की आवाज बुलंद हो, लोगों की मांग पूरी हो, आवश्यकताएं पूरी हो, सरकार कहीं पीछे जा रही हो या गलत दिशा में जा रही हो तो उसको लाइन पर लाए, तो बड़ी भारी जिम्मेदारी पर आप लोग विलेज टू विलेज, डोर टू डोर भी घूमते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। उसी के क्रम में हम चाहते हैं कि कभी कभी नाराजगी जो होती है वो वाजिब है कि हम क्या उम्मीदें लेकर के आए थे, क्या उम्मीद लेकर के जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया 17 में, आज हम खड़े उतर पा रहे हैं। अब इतना कुछ कर डाले लेकिन फिर भी हम 10-5 किलो चावल देके कैसे किसी को कुछ करें, तो हमारा चावल धान तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अभी हमारा किसान 12 महीने से अपने हक हकूक के लिए देख रहे हैं, सिंधु बॉर्डर पर डेरा डाले हुए 750 लोग शहीद हो गए। बिल वापस हुआ तो लायक क्यों थे, तो हम भी बोले थे बिल के समय में कि किसानों के हित में नहीं, इसको वापस लिया जाए। अभी भी मेरा देख लीजिए उसमें होगा, अभी भी आपको मिलेगा एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में कि हमने लड़ा था, बोला था कि मैं किसान का बेटा हूं। यहां तक मैंने कहा था कि किसान और किसानी मेरी बपौती है, राजनीति मेरी बपौती नहीं है। यह देश किसानों के नाम से जाना जाता है, हमारे अन्नदाताओं के नाम पे जाना जाता है। हमने बोला था, अच्छा बड़ा हो गए, आप लाए क्यों, किसके हित में लाए थे? हमारा मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम तो किसानों के हित में वापस लेंगे, वापस लिया गया। तो उद्योगपतियों के, कारपोरेटरों के हित में लाए थे क्या? ये तो सवाल जवाब बनता ही है। ये कौन सी बात हुई कि आप लाए क्यों? एमएसपी तो मांग हो रही है, एमएसपी पर भी आप उसको कानून लाओ, व्यवस्था बनाओ, तब तो कानून बनेगा, किसानों के हित की बात होगी। अब कहते हैं किसानों ने पूरा प्रचंड बहुमत दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक तमाम पूरे देश के सभी प्रांतों में दिया, तो किसान खुश था तब तो आपको दिया, फिर किसान नाराज क्यों हो रहा है? अब किसानों के पास भी इतनी सेंस है कि हम अपनी तरक्की, देश की तरक्की, समाज की तरक्की, खेती की तरक्की करके कैसे कर सकते हैं? ये बैठे हुए एसी में जो नेता है इनको भी किसानी बारे पता नहीं, किसान को जोतते समय कौन से उसके इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, कैसे उसकी कब 13 कातिक 3 आषाढ़ का ताव कब होता है, कब हमको रपाई करना है, कब कटाई करना है, कब जरूरत है, ये उनको थोड़ा पता है। IAS IPS को और PPS को या बड़े बड़े लीडरों को ये पता हम लोगों को, जो गांव से निकल करके प्रदेश की और देश की पंचायत में गए हैं। ये बताएंगे हम कि कैसे व्यवस्था सुनेगी। 4 साल हो गए, 4.5 साल, एक गरीब का आवास ना बना सका, 1,20,000 में मिलाना पड़ा हुआ प्रधानमंत्री आवास, और ठोकते हैं ताल दुनिया भर का, पुराना पकड़ा कर शहरों में आप आवास दे रहे हो और चाबी पकड़ाते हो मंच पर मुख्यमंत्री जी, ग्राम विकास मंत्री जी,
शहर के लोगों को देके चाबी पकड़ाते हो जनता की आवाम में, और देहात में जो हम घूमते हैं जनता हमसे मांगती है साहब वो मुख्यमंत्री आ रहे चबिया पकड़ाई, हमके काहे नहीं मिलता है। तो देहात में तो भैया साहब आवास नहीं, आप पता कर लीजिए गाँव में 4.5 साल हो गया 1,20,000 प्रधानमंत्री आवास का लाला पड़ा हुआ है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, बॉर्डर पर ये भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है, पानी दूषित है, इंडिया मार्क का हैंडपंप ना हम लगा सके, अगर 2 कोई मांगने जरूरत है तो हम दे ना सके, ऐसे विधायक हमें सरकार। ये कोई रोशनी के लिए कि पिछड़ा इलाका है, तराई बेल्ट है, एक पर्सनल डिस्ट्रिक्ट है, उजाले अगर हर जगह बिजली नहीं है तो कम से कम भैया तो सोलर हमको दे दीजिए, स्ट्रीट लाइट दे दीजिए, हम वो भी नहीं दे सकते। ये रोना है। तो भाई साहब बहुत कुछ समस्याएं अभी हैं जो निचले स्तर पर जकड़ी हुई हैं कि 10 किलो चावल, 1 किलो चना, 1 किलो सरसों तेल पर कितने दिन कितना परिवार खाएगा, कई महीने तक आप देखो। मैं कहता हूं ऐसी व्यवस्था क्यों लाए हो कि हमको खिलाना पड़ रहा है, कि वो खाने के लिए खुद कमाए। शर्म आनी चाहिए कि 80 हजार करोड़ को कहते हो मैंने खाना खिलाया, शर्म नहीं आती? अभी खाना खिला रहे हो। जिस देश में अन्न भरा पड़ा हो, उसका कोई लेने देने वाला पुरसा हाल ना हो, उसको अन्न खिला रहे हो, कुछ कर रहे हो, कहते हो गर्व से मैं खिला रहा हूं, शर्म आनी चाहिए। और इस देश को किसानों को और नौजवानों को, मजदूरों को, वंचितों को, पिछड़ों को ये बेवकूफ बना रहे हो। खाना खिलाकर खुश हो रहे हो। खाना खाए कमाए ये देखना करना है आपको कि आप खाना खिलाने के लिए सरकार बनाए हो, सबको गुमराह करने की सरकार बनाए हो। भाई ऐसे कैसे चलेगा? बहुत कुछ बातें आएंगी। अभी तो आप एक चीज बताओ, समय है आपके पास? आप पूछिए 14 के पहले जब दिल्ली में एनडीए की सरकार नहीं अब 14 में बनी तो बहुत छोटा नहीं, हर आदमी गांव से डिजिटल मीडिया से जुड़ा है, एक मोबाइल रखा है। 14 के पहले इनकमिंग में पैसा लगता था, अब इनकमिंग का भी पैसा देना पड़ रहा है। छोटी सी बात नहीं। एटीएम में अगर हम 3 बार पैसा 4 बार 5 बार निकाल लिया करते जो करता था, आप तो 3 बार से जैसे चौथे बार निकालोगे आपका पैसा निकल जाएगा। ये गरीबों की सरकार है। ये सबसे छोटी बात बता रहा हूं, जो गांव के हर व्यक्ति, रिक्शा वाले भी, सब्जी बेचने वाले भी, फुल्की बेचने वाले भी, रेडी लगाने वाले भी मोबाइल से लेकर के बैंक तक आते जाते हैं, काम करते हैं। ये उनकी व्यवस्था हर दृष्टिकोण से मैंने खाका तैयार किया है। अब आपको मुझे पता नहीं था कि आप अचानक आ जाएंगे, तो मैं ला नहीं पाया। थोड़ा मुझे समय मिला होता तो मैं आपको पढ़ के सुना देता इतनी बड़ी बात कि आपको खुद ही लगता कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। कि मेरी मजबूरी है कि मेरे पास है, मैं थोड़ा अगर आप कट करें 2 मिनट में ले आओ तो सब पढ़ के बता दूंगी। जरूर बताइए। सर ये बताइए कि सत्ता में है और इतने बागी तेवर, जैसे चौधरी अमर सिंह को अगर चौधरी अमर सिंह बागी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा? नहीं, सत्ता में है। अरे सत्ता में हो तो क्या हुआ? जनता से बड़ा कोई थोड़ा विधायक कोई आसमान से थोड़ा आता है। हमारे अंदर कोई खिचड़ी तो पक नहीं रही, कोई खिचड़ी उचड़ी लगे। ये एक बात आप सुनिए, ये पहले कि विधायक का जो पद है वो सदस्य का पद है, विधानसभा के सदस्य का पद है। वो चुन के जाते हैं, सरकार में बैठते हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को वो वहां उठाते हैं। विधायक के पास ये अधिकार है कि किसी अधिकारी से नाराज हुआ गड़बड़ किया सस्पेंड कर दे। मेरी ट्रांसफर करने की पावर नहीं है, पोस्टिंग करने की पावर नहीं है, सस्पेंड करने की पावर नहीं है। मुझे लड़ने की और उसके क्रियाकलाप पर नजर रखने का पावर। अगर वो अधिकारी या व्यवस्था खराब दिखती है तो उसके खिलाफ असेंबली में या अपने मुख्यमंत्री से, अपने अधिकारियों से अवगत कराएं कि अमुक अधिकारी, अमुक विभाग ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाना, तहसील, ब्लॉक, अस्पताल जो भी है। तो हम तो भैया लड़ने के लिए है ना। अब अगर क्षेत्र के लिए, गांव वासियों के लिए, मजदूरों के लिए, शोषित वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए अगर उनकी हक बात रखना विधायक के लिए जायज नहीं है तो लानत है ऐसी विधायकी पर। मैं ऐसी विधायकी नहीं करना चाहता। चाहे कोई नाराज हो चाहे कुछ हो। और रही बात बोलने पर, अब कोई ये कहेगा मैं टिकट नहीं दूंगा, मत दो भाई। उनको अच्छा लगे तो टिकट दो। मैं चमचाई करके राजनीति नहीं कर सकता। जनता की सेवा के लिए हूं, वचनबद्ध हूं, उनके सुख दुख में पहुंचने के लिए हूं, उनका सुख दुख बांटने के लिए हूं। चमचाई करने के लिए विधायक नहीं हूं। सरकार तो मैं ही हूं। जनता से बड़ी सरकार कौन है भाई?
जब चाहे तो पलट दे तख्ता, मिस्र की तरह तो सरकार है, वहां तो तख्ता पलट दिया राजा महाराजा का। तो इनसे बड़ी अदालत किसकी अदालत है? इनसे डर है मुझे टिकट से नहीं डर है। अब आप बताओ कि अगर सही बात बोलूं, सही बात कहूं तो कहेंगे कहीं दूसरे जगह जाने वाले हैं। क्यों भाई? कितनी सरकार है, ये तो आम बात हो गई। क्यों? सत्ता में है तो क्या करूं? रामे राम करता रहूं? अब तो दिन भर पूजा करूंगा तो बच्चे खाएंगे कैसे? ईश्वर ने पैदा किया है, समाज में सबको लाया है, तो हर काम का एक समय हुआ कि कब पूजा करना है, कब काम करना है, कब खेत जाना है, कब नौकरी करना है, कब दुकान खोलना है, कब आपकी सेवा करनी है, सबका टाइम निर्धारित। अब उसमें अगर हम बोलते हैं, अब बोलने के लिए हमारा पीठ ठोकने से विधायक, तब तो मैं तो कहता भी हूं कि एक चीज देख लो आप, मुझे किसी गुणगान नहीं करना है। बीएसपी की सरकार थी तो मायावती ने सभी शहरों के मुख्यालयों पर, लखनऊ देख लीजिए ना, उसने भी अपना अभियान चलाया था मुख्यमंत्री के काल में कि काशीराम आवास के नाम पर गरीबों के लिए हर जिला मुख्यालय पर बड़ा बड़ा आवास बनाया। वो भी यादगारी तो नहीं है, उसमें गरीबें तो है। अखिलेश जी की सरकार जब 12 से 17 में आई तो गरीबों के लिए लोहिया आवास चलाए थे, और आज के 8-9 साल पहले महंगाई कम थी, 3.5 लाख दिया करते थे अपने विधायकों के माध्यम से गरीबों को बनाने के लिए। आज 1,20,000 में शौचालय बनेगा कि घर बनेगा? महंगाई, इस पर आवाज नहीं उठाएंगे। अपनी सरकार से भी पूछता हूं मैं, किसी विधायक नहीं बताया होगा आपसे, उत्तर प्रदेश के विधायकों का क्षमता नहीं है, काम रहते नहीं, हवा में रहते हैं, पार्टी की लहर पर जीतने का काम करेंगे, हम उसमें से नहीं है। आप एक चीज पता कर लो, जरा पूछना कभी अगर बड़े नेताओं से भेंट हो जाए, बीजेपी वालों के, मंत्री से, या ग्राम विकास मंत्री या योगी जी से, ये पूछे। सुनिए, ग्रामीण क्षेत्र में इस देश में 70% आबादी है। 1,20,000 रुपया आप प्रधानमंत्री का ग्रामीण क्षेत्र को देते हो, उद्यमिता कहा लेकिन देते हो, और शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख देते हो। क्यों भाई? अब हमको बता दीजिए, आप तो मीडिया से हो, क्या शहर वाला सामान खरीद के लाता है और 1,20,000 मेरे ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घर पे बना करके उसको बना लेता क्या? ये कौन सा दोहरा नीति है भाई? आप 2.5 लाख शहर वाले को देते हो जिसको शहर में सामान नजदीक मिल जाता है, और हमारा अलीगढ़वा का व्यक्ति, कोटिया का व्यक्ति सौरभगढ़ से 20 किलोमीटर ट्राली ट्रैक्टर से सीमेंट और सरिया ले जाएगा, तो का 1,20,000 मिल रहा है। अभी तो कोई व्यवस्था है, इस व्यवस्था पर मैंने 5 चिट्ठी लिखा, आज तक हमको इंसाफ नहीं मिला, हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिला। तो ये सब दवाइयां भाई साहब, अब यही बता दीजिए हमको, 2.5 लाख शहर वाले को और 1,20,000 देहात वाले को, उसमें भी डाला है, और 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में। ये कौन सी नीति है आपकी भाई? ये कौन सी व्यवस्था है? अब इस पर बोल दूं तो क्या कहेंगे, लगता है विधायक जी उसमें जा रहे हैं क्या? ये कौन सी बात है? हम विधायक बने हैं, जनता की सेवा के पहरेदार हैं, लोकतांत्रिक भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में एक अंग है, व्यवस्था में हम बने हैं, बधे हैं, तो हम तो बात करेंगे। टिकट दे है ना दे, उनका काम वोटवा तो जनता देती है ना, जिताती तो उसका सिंबलवा असली तो विश्वास तो हमारे जो दलित, गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े, अपने भाई, शोषित, वंचित हैं, जिनके लिए चौधरी अमर सिंह लड़ता है। आज भी आप देख लो, एंटी कम्बैसी इस सरकार के प्रति क्या आक्रोश है। आप तो मीडिया से दौड़ रहे हैं, आप हो सकता ना बोले, अब कभी कभी मुझे कहना पड़ता है कि जो जैसे मान लीजिए मीडिया के लोग, अब हम बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, मेरी आवाज बुलंद नहीं करते, सत्ता वाला चीखता तपाता तो दिन भर चलाते हैं। सत्ता में तो आप भी है ना? सत्ता में है, लेकिन सत्ता में होने का क्या मतलब है? हम मान लीजिए, मेरे पास भगवान ने आपको, हमको, सबको ऊपर वाले ने दिया है, और मेरा पड़ोसी अगर भूखों मर रहा है तो मेरे पास रहने से क्या फायदा है? मैं ऐसे सत्ता में रह के क्या करूंगा जब गांव में मेरा व्यक्ति रो रहा है, सर्विस के लिए रो रहा है, बिजनेस के लिए रो रहा है, व्यापार के लिए, मजदूरी के लिए, महंगाई रो रहा है, भ्रष्टाचारी रो रहा है, तहसील से रो रहा है, लेखपाल से रो रहा है, सेक्रेटरी से रो रहा है, दरोगा से, सिपाही से, सबसे तो रो रहा है। वो रोए और सत्ता का खांचा लेकर के अपने सर पे घूमता रहूं, तो क्या बताऊं भाई? मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि रोजगार इतने अधिक दिए, 4.5 लाख रोजगार दिए, उन्होंने घर बनवाए और तमाम चीजें दी, तो कभी मुख्यमंत्री जी से भेंट होती है तो इस पर चर्चा नहीं करते हैं क्या विधानसभा? मुख्यमंत्री सिर्फ अधिकारियों की सुनते हैं, और जो मुख्यमंत्री अधिकारी को सुना और किया वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता है, ये मेरा दावा है। मुख्यमंत्री से कहते कहते थक जाओ, हम लोग कहते रहे साक्ष्य ले आओ। अफसरों को, ब्यूरोक्रेट्स को इन्होंने बढ़ाया है, उन्हीं के बल पर चला रहे, मुख्यमंत्री अनुभव ही लेना। अब मठ के पुजारी हैं तो जो अनुभव जिसमें पढ़े वेद और पोथी, अब उनको सौंप दिया गया लोकतांत्रिक में सत्ता, तो उसको भी तो पढ़ना पड़ेगा भाई।
तो इतना आसान मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ा दायित्व होता है, अनुभव होना चाहिए। ब्यूरोक्रेट जो होते हैं उंगली पर नचाते फिर की तरह, ये अपने हित में पहले काम करते हैं। आप हमको बताओ, क्या तो रोजगार दे रहे हैं? यही मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ खुला हुआ है, प्राइवेट एजेंसियों को आपने दे दिया आउटसोर्सिंग वाला, अब अपने मन का उल्टा पलटा कर रहा है। पोर्टल खुल रहा है, यहाँ के लोग खुल ही नहीं रहा, किसी ने हाईजेक कर लिया। अभी सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज का ओपनिंग प्रधानमंत्री जी ने किया और 4 चक्कर तो मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया। हमारे अस्पताल में भी प्राइवेट वार्ड आप चले जाओ, अभी चले जाओ आप, और प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ आप, उसमें जिला अस्पताल में प्राइवेट वार्ड कमरा खुलवा दे लो, सारे कमरे टूटे पड़े, उसमें मकड़ा और मेघा कूद रहे हैं अभी भी। अब यही बोलना गुनाह है? अभी मैं परसों फोन किया CMS को, तो कहती है साहब किसी ने जरूरत नहीं समझा, वो बना ही नहीं, मेरे पैसा कहाँ जाता है, और जिले का स्वास्थ्य मंत्री है यहाँ, इस तरह माने। अब इस पर लड़ाई न लड़ू। तो देखिए, जो अच्छा करेगा उसकी तारीफ होगी, चाहे हमारा प्रतिपक्ष का हो और चाहे सत्ता का हो। हम ऐसे सत्ता में नहीं चाहते कि हमारा गरीब परिवार जिसने मुझ पर भरोसा किया हो, विश्वास किया हो, वो मेरे बगल में भूखा मरे, रोजगार के लिए मरे। और अमर सिंह बहुत सत्य रहे सत्ता का, तो ऐसा सत्ता तो लाख मार देंगे मेरे को, ऐसा नहीं करे मेरे को। जनता के लिए क्या लेके जाने वाले हैं 2022? जनता यही जानती है कि हमारा विधायक बढ़िया बात कहता है। हम लोग के यहाँ के लिए लड़ रहा है, टिकट का भी उसको भय नहीं, सत्ता का भी भय नहीं, वो हम लोग के लिए लड़ रहा है और हमने सही लड़ाई लड़ी है। टिकट की दावेदारी तो करेंगे? अरे टिकट तो देंगे अपने आप, नहीं देंगे तभी लड़ेंगे। टिकट देंगे तो लड़ेंगे, नहीं देंगे तो निर्दल लड़ेंगे, उसको कोई रोक पाएगा? वोटवा तो देना हमारे लोगों को ना, पर करवा तो करेंगे हमारे लोग की। सिंबलवा थोड़े वोट देगा, सिंबल के बल पर जो लड़ रहे हैं वो लड़ रहे होंगे। हम सिंबल पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते। जिसको अच्छा कहा मैंने, जो हमारे फीडबैक को लेगा, जनमानस मेरी सर्वे कराएगा, और मुझे विश्वास है कि अगर सोहरनगढ़ विधानसभा में आप सर्वे करा लीजिए, अगर 80% जनता अगर ना चाहेगी तो उसी दिन से राजनीति छोड़ देगी, कौन चैलेंज करेगा? नहीं, 80% जनता हमको चाह रही है, हम तो आज कर रही है, चाहे टिकटों के लिए चल रहे तब वो लड़के तो लड़ाएंगे। नहीं, कहीं साइकिल और हाथी की सवारी तो नहीं करने वाले हैं? नहीं, तो ये तो आम बात है। देखिए, मैंने सही बात बोला, मैंने उसको भी कहा मायावती जी अपने मुख्यमंत्री कार्य में काम तारीफ नहीं कर रहा हूँ, काम अच्छा किया। आप लखनऊ में नहीं देखे? अच्छा, ये बताइए तारीफ क्या है? काम अच्छा हुआ है तो आप नहीं जानते कि लखनऊ में आप अच्छा काम किया उसने? और अखिलेश जी ने कितना अच्छा काम किया? हमको इनको बताओ, झूठों को। स्मार्ट सिटी को दिख रही है आपको? बुलेट ट्रेन दिख रही है? 2 करोड़ रुपए रोजगार, 2 करोड़ रोजगार देंगे वो दिख रहा है आपको? कड़वा तेल 200 रुपया पहुंच गया और हमारा 740 रुपये दिख रहा है। कौन सी बढ़ा दिया आपने? सिग्नेचर भवन लखनऊ में अखिलेश जी बनवाए थे, पिता बाबा काटे। स्टेडियम आपने देखा होगा, अखिलेश ने बनवाया था। हाई कोर्ट जो पूरे भारत का सबसे अच्छा लखनऊ में किसने बनवाया था, आपको याद होगा? ये बताओ ना। एक्सप्रेस वे, मेट्रो, ये वो समाजवादी पेंशन, और उसके बाद ये आवास, 3.5 लाख आवास उस समय में 8 साल पहले। राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर से पेट थोड़े भरेगा भाई। राम मंदिर बनवाते हैं तो राम मंदिर में हम भी चाहते हैं, हम भी तो हिंदू हैं। राम मंदिर बनवा करके तो मंदिर बनवा लिया जाए, क्या करने काम करने की जरूरत है? मंदिर बनवा के तरक्की हो जाएगी। मंदिर बनाओ, अच्छी बात है, मंदिर तो बनवा रही है सुप्रीम कोर्ट, ये थोड़े बना रहे हैं। और उसके बाद ट्रस्ट बनवा रहा है, हम उस मंदिर में क्यों जा सोचे के लिए? भाजपा वाले, असल में कहानी बताऊंगा। मुझे याद है कि भगवान ने सच और झूठ बनाया तो देवताओं को बुलाया, इसको ले, इसको बांटना शुरू करो पूरे इंसान में। तो भगवान का जब आदेश हो गया, देवता लेके बिचरने लगे, घूमते आज तक के बांट उनके फिर दूध खांची झूठ बढ़ गया। तो गए कहे प्रभु ये 2 खांची झूठा बढ़ गया, कहाँ दे दें? कहीं भाजपा के जो संसदीयता है, अमित शाह को, मोदी को और योगी को दे दें। साल दिन भर सारा दिन झूठ बोलते हैं। को सत्यता बता दो हमको, क्या हुआ है भाई? हमको तो नहीं दिख रहा, खाली पीता काट रहे हैं। लेकिन जो किया है उसका तो कहना पड़ेगा भैया। आप अच्छा करेंगे तो आपकी बात नहीं कि आप अच्छा में एक अच्छे एंकर, अच्छे मीडिया के सजग प्रहरी के रूप में अगर क्षेत्र में घूमेंगे तो आपकी तारीफ नहीं करूंगा। तो आपकी तारीफ करूंगा तो आप कहेंगे पत्रकार हो गए क्या, हमारी मीडिया ज्वाइन करने वाले हैं क्या? ये ऐसी बात नहीं है। इस देश को तमाम लोगों ने योगदान दिया है, सरकार। तो जिसने अच्छा किया है, राजीव गांधी ने अच्छा काम नहीं किया है। 1990 से ग्राम पंचायत यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत को कार्यदायी संस्था किसने बनाया? राजीव गांधी ने बनाया। 89 के पहले एक काम ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होता था। गाजियाबाद के उस गांव से प्रधानमंत्री लौटने के बाद उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुला के त्रिस्तरीय पंचायत को मजबूती किसने दिया? आप नहीं जानते, पढ़ लीजिए। मनरेगा किसने चालू किया?
राजीव गांधी के नाम पर गांव का वित्तीकरण किसने चालू किया? एडवोकेट दीनदयाल के लिए। नाम बदलने तेज है, अब नाम बदलने के लिए कुछ नाम बदलते, शहरों के नाम आदमी के नाम तो बदलते नहीं है। इतने बड़े नफरत है, मियाँ बाजार को माया बाजार, फैजाबाद को अयोध्या बनाने के बाद तो शहनवाज को और उसको अब मुख्तार अब्बास को बदल देना चाहिए नमूना पहले। वो क्या पड़े हुए इतना बोलते हैं, डर नहीं लगता? भाई डर वर नहीं, फिर आपसे मैंने बेबाक बोल दिया। मुझे कोई डर नहीं है, कोई लालसा नहीं, कोई घपले का विधायक नहीं हूँ। जनता से डर है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। जनता के लिए चौधरी अमर सिंह है कि बताओ आप, जो जनता के लिए लड़ा वही अजर अमर हुआ है, उसका ही मुस्तकबिल और भविष्य फ्यूचर अच्छा हुआ है। चाहे जेपी आंदोलन को देख लीजिए, चाहे राजनारायण को देख लीजिए, चाहे राममनोहर लोहिया को देख लीजिए, जिन महापुरुषों ने जनमानस को लेकर के राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति लड़ाई लड़ी हो, आज हमारे बीच में अजर और अमर है। और ये निकम्मे निखट्टू झूठे मट्ठे जो हैं, इनका बहुत कम लाइफ होता है। तो हम ये नहीं कहते, हम तो अपने विधानसभा की बात कर रहे हैं, अपनी पीड़ा बात कर रहे हैं। अब इसमें झूठ क्या बोल रहे हैं भाई? अब मेडिकल कॉलेज बना दिए, रात भर रिफर कर देते हैं गोरखपुर लखनऊ, यहाँ डॉक्टर ही नहीं। बिल्डिंग खड़ा कर दिया, फीता काट दिया, हो करके चले गए। डॉक्टर है नहीं, ना एमडी है, ना एमएस है, ना गैस्ट्रो है, ना एनेस्थीसिया है। आप पता करो मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई को। तो आखिर हमारी जनता रोएगी तो किसके पास जाएगी? वो मोदी जी से टेलीफोन पर बात कर पाएगी? वो योगी जी से बात कर पाएगी? आप तो कर सकते हैं ना। अरे भाई हम करेंगे तो हमारी सुने तब तो। हमारी सुनते तो कहाँ से इतना चिल्लाते क्यों? तब तक हो नहीं जाता। अब तक हम लोग बने भाई साहब, उत्तर प्रदेश के इतिहास में हम लोग पहले विधायक है कि अगर गरीब जनता को आवास मांगे तो हम लोग को देने की पावर नहीं है। अगर गरीब जनता पीने के लिए नल मांगे तो देने की पावर नहीं है। सारा काम प्राइवेट एजेंसियों को, सब प्राइवेट वाले करेंगे, हम लोग क्यों करेंगे भाई? हम लोग इसीलिए बने हुए हैं, दिन भर हई रटो हई रटो हई रटो। अब गांव जाकर मांगते हैं तो सरकारें देगी तब देंगे। कोरोना काल में हम लोग साल डेढ़ साल झेल गए और पीछे चले गए। चलो भाई कोरोना काल में ठीक हो जाएगा तो और कुछ करेंगे, तो समस्या तमाम हो भैया। और सही बात जिसने जो किया, अब हम राजीव गांधी की प्रशंसा ना करें, हम लाल बहादुर शास्त्री की प्रशंसा ना करें, खाली इन्हीं लोग का करते रहे, झूठो होगा। अटल जी गाली करते, नहीं अटल जी का कहो तो भूसब लिखते थे गाली करें, गाली नहीं करें। चलिए एक राउंड होता है, रैपिड फायर राउंड हम लोग, जिसमें हम एक शब्द पूछते हैं, आपके मन में जो पहला ख्याल आएगा तो जैसे एक शब्द मैं दे रहा हूँ आपको, आरएसएस। किसी ने तो ये संघ जो नहीं है, किसी ने तो पूरे समाज को तोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी उसी से जुड़े हुए हैं ना, उसी से जुड़े हैं सब लोग, इसीलिए तो ऐसा कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव, अरे वो तो सब सेकुलर विचारधारा वाले भाई, सबको लेकर चलने वाले नेता है। आजम खान भाई वो तो इस देश का ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों का एक राष्ट्र है, तो अपने अपने विचार से सब लोग हैं। वो भी ठीक है, सुंदर है, बढ़िया है, अच्छी नेता है, हमारी नेता है। मायावती, वो भी ठीक है अपनी जगह पर, अपना वो भी कर रही है, वो भी गरीबों के लिए। अखिलेश जी युवा आदमी, युवा पर्सन, उदयमान, शानदार काम, आज जनता कह रही है कि वो ऐसे बढ़िया तो अखिलेश जी काम करते थे, क्योंकि उनका काम दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। हम भी तो उस समय प्रधान थे, हमें भी दिख रहा था क्या क्या किया होगा, क्या नहीं किया। कन्या विद्याधन दिया, लैपटॉप दिया, टैबलेट दिया, और एक्सप्रेसवे दिया, हाई कोर्ट दिया, क्या नाम है, प्लेग्राउंड दिया, मेट्रो दिया, और उसके बाद समाजवादी पेंशन दिया, और उसके बाद फिर आपको लोहिया आवास दिया, आपको पेय व्यवस्था पर बनाया उन्होंने, और सिंचाई में तो दवाई मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त। तो दिख रहा है। मैंने अपने अभी तक के साल में ऐसा विधायक नहीं देखा जो सत्ता में और अखिलेश यादव की तारीफ कर रहा है। तो अच्छा कर रहे थे तो करूंगा, अच्छा कर रहे थे तो करूंगा। अच्छा मंत्री थे, नेता है भाई, अपने अपने पार्टियों के अलग अलग अपने अपने भाई उनके मैनिफेस्टोल है, काम करने के अंदाज अलग अलग है। इनका काम तो अलग है, इनका काम कुछ नहीं, दिन भर झूठाई जनता में बचो, प्रवचन सुनाओ, काम एक नहीं। और भाई इम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए भाई। हम जनता के बीच में क्या कहने जाके हमने मंदिर बना दिया? अरे भैया मंदिर तो पूरा वर्ल्ड जानता था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, मुसलमान हिंदू सब कहते जो करेगा वो मानेंगे। तो मान लिया तो आपका कौन सा उसमें योगदान है चिल्लाने का? हम भी तो भगवान के पुजारी हैं, हम भी तो पूजा करते हैं, हमारी भी तो आस्था है। तो बड़े भारी पुजारी आप हो, वो लोग जो राम जन्मभूमि मंदिर का ट्रस्ट बना है उसमें आपने को बैकवर्ड को रखा है,
कि सरकार से जरा पूछिए आप माइक लेकर के कि कई बैकवर्ड को रखो, उमा भारती को नहीं रखा, विनय कटियार को नहीं रखा, किसको रखा है? हम लोग खाली चढ़ावे के लिए हैं, वो खाने के लिए है, खाली वो खाएं बैठ करके और हम लोग चढ़ाएं। हम लोग को जगह नहीं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं ट्रस्ट में बैकवर्डों की जगह मिली? एससी को क्यों नहीं जगह मिली? तब मानेंगे कि हाँ सेकुलर विचारधाराओं पर काम कर रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जनता बड़ी होशियार है और हम जीते या ना जीते, हमको दे या ना दे, लेकिन हम सही बात उसके लिए लगे, क्योंकि जिसने मुझ पर भरोसा किया है पहली उसके बारे में सोचना मेरा कर्तव्य है। चौधरी अमर सिंह के पास अगर खाने तक को है और मेरा पड़ोसी अगर सामने रो रहा हो कि आज हमने कहीं नहीं है, तो ऐसा फिर उसको देखना पड़ेगा ना। चलिए विधायक जी, एक हम लोग अंतिम 2-3 सवाल के अंतिम दायरे में हैं। एक सवाल हम लोग जनरली सारे विधायकों से पूछते हैं, जो प्रत्याशी हैं उनसे भी पूछते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति का एक सपना होता है विधानसभा जाने का, जो राजनीतिक जीवन में है विधानसभा जाने का, उसके बाद मंत्रिमंडल में जाने का, कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना भी होता है। तो नायक मोदी की तरह अगर आपको भी मुख्यमंत्री बनने का कभी मौका मिले तो आप ऐसा क्या करेंगे जो अभी तक के कोई मुख्यमंत्री नहीं किया? देखिए, ऐसा मौका कभी ईश्वर ने दिया, वहां तक पहुंचा, और हमको धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। बाकी शुरुआत तो अंतिम व्यक्ति के समस्याओं को लेकर ही होगी। अब उस सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। सिस्टम में देखिए बहुत कुछ विसंगतियां हैं। निचले स्तर पर जो मजबूती होनी चाहिए, जो सिस्टम बनने चाहिए, तो ये भ्रष्टाचार जकड़ा हुआ है, इसको दूर करने के लिए भी बहुत कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? वही अब आप सबसे बड़ा ग्रामीण क्षेत्र में क्या है? जैसे आपने आप भी नोटबंदी नहीं करेंगे? नहीं, नोटबंदी से तो तरक्की होने वाली नहीं है, और दिया मारने से भी तरक्की होने वाली नहीं है। आपको याद होगा तरक्की हम जब कुछ करेंगे वो तो समय अनुसार क्या मांग करेगी, अब उस लायक बना जाए तो उसके बारे में सोचा जाए। अब क्या नाम है, जैसे हर आदमी का मैंने कहा ना कि सपना होता है, एक बार आपका भी सपना होगा ना कि कभी न कभी आप भी विधानसभा में विधानसभा में तो पहुंच गए, विधानसभा में, और ईश्वर ने चाहा, मेरे सोहलगढ़ की जनता का आशीर्वाद रहा तो फिर पहुंचेंगे। वो मेरी शुभकामनाएं और हैं। बाकी जो वहाँ देखिए, जितना जनता पर विश्वास है, अभी ऊपर कम विश्वास है। पहले जब वहां तक पहुंच जाएंगे तब आप माइक लेके पहुंचिएगा मुझे, तो मैं बताऊंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अभी जितना मेरा अधिकार है ऊपर पूछिए वहां से, तो ठीक है। अब मेरे अधिकार से ऊपर पूछने लगेंगे तो हम कैसे बता पाएंगे, मैं हम क्या करेंगे? मैं ड्रीम की सपने की बात कर रहा हूँ। चलिए आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसा है, सपने उतने देखना चाहिए जितना आप पूरा करें। बहुत ज्यादा सपना देखने की आवश्यकता नहीं, जितना जनमानस अरविंद केजरीवाल ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो बन गए, तो योगी आदित्यनाथ ने पता नहीं सोचा बन गया। लेकिन मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी ने सोचा था, लेकिन तो सोचा तो हो सकता है चीफ मिनिस्टर। अब हम लोग यूपी में है, आप भी केजरीवाल के कार्य क्षेत्र मुख्यमंत्री बने तो जो ड्रीम था उस व्यक्ति का वो पूरा करने का प्रयास करा। शिक्षा के जगत में, शिक्षा के संबंध में कर्म है, और उसके बाद व्यवस्था को लेकर के आदमी ने कुछ कोई दिक्कत नहीं। मंत्री तो केजरीवाल अपना जो सोचे होंगे उस मुताबिक तो काम कर ही रहे हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी से तो यहाँ भी नहीं, जैसे अब हम तो एक जगह बधे हुए हैं, हम आम आदमी जाके क्या करेंगे? हम तो यहाँ पड़े हुए, जहाँ पड़े हुए हैं अपनी अनुप्रिया जी के साथ हैं अभी, तो वहाँ पड़े हुए हैं, और जब हटेंगे तब कुछ अपने विचार से सोचेंगे कहाँ चलेंगे। जब ऐसा समय आएगा कभी तो उस पर विचार करेंगे, कहीं चलेंगे, अच्छी जगह चलेंगे, अच्छे पार्टी में चलेंगे, अच्छे अपने सोच से हरा नहीं जाता है। कोई अच्छी पार्टी बता दें। अरे वो तो जब समय आएगा, हर सब पार्टी अच्छी, तो पार्टी सब अच्छी होती है, काम करने वाला अच्छा होना चाहिए। पार्टी सब ठीक है, जो काम करने वाले लीडर हैं उनको अच्छा होना चाहिए। पार्टी तो सब ठीक है, पार्टी के वजूद ठीक है, सिद्धांत ठीक है, पार्टी नामकरण जो करते कितना बढ़िया नाम है, सब पार्टियों का नाम बढ़िया है भाई। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, मतलब अपना दल, भारतीय समाज, सुहेल देव पार्टी, सब का नाम तो बढ़िया बढ़िया होता है। तो पार्टी तो सब बढ़िया है, पार्टी के नाम बढ़िया है, लेकिन पार्टी की नेता का काम भी बढ़िया होना चाहिए, तब पार्टी बढ़िया कर सकती है। ये एकदम अंतिम प्रश्न है। ये जैसे मुख्यमंत्री वाला प्रश्न है, ये भी उसी तरह का प्रश्न है कि एक
ऐसा अनुभव हमें अपने जीवन का बताएं जो आज तक आपने कभी साझा न किया हो और ऐसा लग रहा है कि जनता को बताने का सही समय है। एक मतलब चाहे वो कॉलेज लाइफ का जीवन हो, चाहे वो प्रेम जीवन हो, चाहे वो शादी के बाद का जीवन हो, चाहे वो पॉलिटिकल जीवन हो, कोई भी जीवन हो, ऐसा कुछ हो जो जैसे आपके यहाँ कार्यकर्ता तमाम जो देख रहे हैं जो वो भी नहीं जानते हो और वो आज सुने तो कहें कि विधायक जी ने ये ऐसा अच्छा काम किया। मुझे बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे आप कम से कम 20 साल पहले चले गए। मैं ग्रेजुएशन करने के बाद लकड़ी का काम करता था, आरा मशीन लगवाया था मेरे जो चले लगी और 1990 क्या मैंने आरा मशीन बहुत को लगाया तो नहीं रोजगार मिला, नौकरी जाके मिला तो हमने कहा लकड़ी का आरा मशीन है अपना उपासन करते थे। शादी हुई 1990 में तो शिक्षा मित्र का वैकेंसी निकला ग्राम सभा तो हमने उसमें बड़ा तो नंबर हमारे अच्छे थे तो उसमें सेलेक्ट कर लिया गया। शिक्षा मित्र जब बन गया तो अमूमन स्कूल पर जाता था तो बच्चे के साथ पढ़ा तो मैंने आरा मशीनों से बंद कर दिया और वो कॉन्टेक्ट कर दिया दूसरे को, फिर चले गए स्कूल में बच्चे थे 7 दिन करके स्कूल जाते थे, पढ़ाते थे, बच्चे को बड़ा अच्छा लगता था। गाँव में जब था तो कुछ चीज़ें हमारे अंदर इतनी स्टेमिना थी, सोच थी, लोगों के प्रति जो है मोह था, प्यार था, एक सुसमता थी, सामाजिकता थी। तो अमूमन गाँव के गार्जियन जब कभी आते थे विद्यालय में तो बड़े हमारे व्यवहार से हमारे काम से बड़े पोता। तो जहाँ अपने ग्राम सभा में मस्तू में बड़पुरेट में ये 19-20 मजरे हैं, लगभग 9,000 वोटर हैं, इसमें 86% महिला थी। तो लोग कभी प्रधानी हो जाते आप जैसा आदमी चाहिए। अब देखिए फिर कुछ पंचायतों में भी जाने का मौका मिलने लगा कि जो लोगों की बात बताने आने लगे, लोगों ने हमारे सोच को काम को सराहा। तो मुझे कहे कि सन 2000 के चुनाव में प्रधानी चुनाव हुआ तो लोगों ने मुझसे कहा आप खड़े हो। मेरे घर परिवार के लोगों ने कहा कि कहाँ जाके खड़े हो रहे हो, 86% मुस्लिम है, 14% हिंदू है। आज के राजनीतिक परिवेश में जो भावनाएं लोगों के अंदर हो गई इसमें लोग क्या करोगे। तो लोगों ने हिम्मत लड़ा चुनाव और तब से 15 तक प्रधान बनता रह गया। एक हिंदू एक मुस्लिम 2010 का चुनाव आया तो एक ही का लड़ाई हुई, ओबीसी सीट हो गई थी। एक हमारे मौली साहब थे, हमारे खिलाफ सिंगल आए, हमारे प्रतिद्वंदियों ने उनको लड़ाया, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने, और एक कैंडिडेट में हुआ 135 वोट से जीता, 86% माइनॉरिटी में। तो अच्छा लगने लगा, काम अच्छा चलता गया, लोगों को सुख में देखना पढ़ना, जिले पर कलेक्टर एसपी एज ए प्रधान दौड़ता था, मेहनत करता था, कोशिश करता था कि सरकार की योजनाएं इन तक पहुंचे, हम इनके बीच में रहें। फिर मन में आया तो मेरे छोटे भाई हैं जय सिंह जी, वो उनकी नौकरी नहीं लगी। 2005 में जिला पंचायत का चुनाव हुआ, 6 संख्या 35 से अलग जगह से उनको इंडिपेंडेंट निर्दल लड़ाया। उस समय भी सपा की हुकूमत, उस समय प्रधान था, अपने भाई को जिला पंचायत लड़ाया, 6.5 वोटों से निर्दल यही रहे, अपनी नौकरी मिल रही। फिर 14 में हमारे लोगों ने कहा कि नहीं प्रधान बहुत बढ़िया है, जिले के संगठन में था मैं तो पूरे जनपद का दौरा करते थे, प्रधान के हक अधिकार की बात करते थे, के माध्यम से आते जाते थे, तो काफ़ी पॉपुलरिटी मिली। तो 14 में कुछ लोगों ने हमारे नाम बात उसकी दोस्तों ने सोहर से हमारा चुनाव नहीं करता है विधानसभा में चुनाव इसलिए लिए तो कहे कि सोहर से लोग जाते विधानसभा। अब उनके कहने में वो सुने जुड़ गया, विधानसभा में आ गया 17 की तैयारी में। सोचते पावर की कमी होती, अब विधायक बनूंगा तो कुछ और लड़ूंगा इनके लिए। तो सोलगढ़ की आवाम ने 17 में आपके आशीर्वाद से 22,129 वोट थे, तब प्रदेश के चुनाव अनुसार समझना दल के 10 के झंडे चले। तब से
वो मुझे याद है, तो मैं लौटा हूं, क्योंकि जिन्होंने हमको पैदा किया, जहां से मेरी शुरुआत हुई है, वो गरीब अगर ना मेरे लिए सोचते तो मेरे प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किए, हमारी सोच को, हमारे दिमाग को जो भी बढ़ावा दिया, हमारी स्टेमिना को, हमारी लगन को, तो हमारे उन्हीं लोगों ने, गाँव के लोगों ने आगे बढ़ाया कि अच्छा काम करेगा। तो भाई अब अच्छा काम करने का समय आया है, तो आज हम विधायक बन गए तो उनके अधिकारों की बात छोड़ दूँ करना मुझे, उनको देखूँ ना, उनके व्यवस्था के बारे में ना सोचूँ, उनके लिए लड़ाई ना लड़ूँ, किससे लड़ने जाऊँगा? प्रतिपक्ष के नेताओं से, जो विपक्ष में सरकार बैठी है उसके खिलाफ बोलूँ? लड़ाई लड़नी है अपने से ना, अपने लोगों के लिए लड़ना है। अब उस पर किसी को बुरा लगे, भला लगे तो लगे, नेता के नाराजगी से हमारा क्या हो जाएगा भाई? जिनके बल पर हम वो नाराज ना हो, नेता नाराज हो जाएंगे तो हो जाए, हमें इसका थोड़े कुछ फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल जैसे प्रसन्न था बिना विधायक बने, विधायक बना तब भी वैसे, बनूंगा तब भी वैसे, नहीं बनूंगा तब भी वैसे, कोई मतलब नहीं। लेकिन अपने लोगों को उस दिन को, अंतिम व्यक्ति के सोच को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमेशा बात करूँगा, चाहे अपने सरकार से लड़ना पड़े, चाहे अपने नेता से लड़ना पड़े, तो मेरी राजनीति पर है, मैं इसीलिए जाना चाहता हूँ। हमारे तमाम स्थिति के लिए मैंने बहुत उदाहरण आपको दे दिया, संगठनों को आवास पर दे दिया, पेयजल पर दे दिया और व्यवस्था पर दे दिया। तो अगर ये लड़ाई जायज नहीं है तो आप कहिए ना, बोलूँ चुपचाप गांधी जी का बंदर बन के बैठा रहूँ, ना देखूँ, ना बोलूँ, ना सुनूँ, तो ऐसा विधायक बनने से क्या फायदा है जो अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ सके? व्यवस्था, भाई विधायक भी तो व्यवस्थापिका है, वहीं से व्यवस्था बनेगी, वहीं से नियम कानून बनेंगे, वहीं से लोगों का लाभ मिलेगा। अगर वही ढीला रहेगा, वही लुंज पुंज रहेगा, तो काम कैसे चलेगा? शासन सत्ता रौब से चलता है, अनक से चलता है, लुंज पुंज नहीं चलता है जैसे चल रहा है। हमारे सरकार में सरकार हम लोगों के बल पर है, और ये सरकार असली अधिकारियों की बन के रहेगी, तो पता कर लो आपने। नेता सशक्त होना चाहिए, नेता अच्छा होना चाहिए, मुखिया अच्छा होना चाहिए, अनुभव वाला होना चाहिए। ठीक है चौधरी साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेबाकी से आपने बात रखी है अपनी, और शायद ही इतनी बेबाकी से कोई सत्ता पक्ष का व्यक्ति बात रखता है, तो आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चौधरी अमर सिंह, इन्होंने इतनी बेबाकी से अपनी बात रखी है। शायद ही सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति होता है जो इतनी बेबाकी से अपनी बात रखता है। इन्होंने बिजली, पानी और तमाम चीज़ों की बातें बताई जो इनके क्षेत्र में इनके लोगों को नहीं मिल रही है। इन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के संबंध में भी कहा कि वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगली बार इन्हें जनता विधानसभा में चुन के भेजेगी, इनका ऐसा विश्वास है। हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि अगली बार ये विधानसभा पहुंचे और ये अच्छा काम करे। मेरा नाम मित्र प्रकाश है और आप मीडिया लैंड नेटवर्क देख रहे थे।